कि आज आसमान में कुछ अजीब सा नजर आ रहा है, कुछ चमत्कार या वरदान सा नजर आ रहा है, कुछ अजीब सी बहाव छाई हुई है आज आर्मी नगरी में कि यहाँ का वातावरण भी गुलिस्तान नजर आ रहा है, यहाँ का वातावरण भी गुलिस्तान नजर आ रहा है। आमंत्रित कर रहे लोगों को मंच पर उपस्थित मुमुक्षु कविता चल्लानी, उपस्थित मंच तथा उपस्थित जन समुदाय सभी को जय जिनेन्द्र। समय की कमी को देखते हुए इस मंगल भावना समारोह में अधिक न बोलते हुए केवल मंगल भावनाएं प्रकट करना चाहूंगा। दीक्षार्थी मुमुक्षु कविता चल्लानी। उत्कृष्ट वैराग्य भाव से समर्पित संयमशील कुमारी कविता चल्लानी जैन श्वेतांबर तेरापन धर्म संघ में सर्वव्यापी निर्गुण प्रवज्ञा को अंगीकार करने जा रही है। अनंत सिद्धों, तीर्थंकरों एवं पूज्य आचार्यों द्वारा प्रशस्त सत्य, अहिंसा, त्याग, प्रधान संयम जीवन अपनाने के लिए कटिबद्ध होकर आपने समस्त यवतमाल जिला वासियों को गौरवान्वित किया है। मैं समस्त यवतमाल जिला वासियों की ओर से आपको शुभकामनाएं देता हूँ। हम कामना करते हैं कि आप सार्वभौमिक आकर्षण से विरक्त होकर तलवार की धार पर चलने के समान जिस संयम मार्ग को अपनाने जा रही हो उसमें उत्तरोत्तर प्रगति करती रहना तथा श्रद्धा, सेवा, समर्पण के साथ गुरु चरणों में अर्पित रहकर जैन धर्म को दैनिक करते रहना। असत से सत्य, तमस से आलोक की ओर तथा जन्म मृत्यु से अमरत्व की ओर अग्रसर होने वाली एक अखंड ज्योतिर्मय जीवन यात्रा को मेरी शत बधाई। दीक्षार्थी ज्ञान तथा वैराग्य से अपने आत्मबल से निरंतर मुक्ति मार्ग पर बढ़ता है तथा उस मार्ग पर आगे बढ़ने में बड़ी अहम भूमिका पारिवारिक संस्कारों की भी रहती है। आपने दीक्षा पथ पर चलने का जो अदम्य साहस दिखलाया है वह स्तुतिमय है। आपने अपने परिवार को तथा इस भूमि को पावन किया है। मैं आपको शत बधाई देता हूँ, मंगल कामनाएं करता हूँ। आप शुद्ध संयम, त्याग, साधना, आराधना कर आत्मबल को सदैव बढ़ाते रहना, शमन पथ पर निरंतर आगे आगे बढ़ती जाना तथा कर्मों की निर्जरा कर अमर पथ को पा लेना। हे दिव्य आत्मकल्याण विषादी के तुम्हारी साधना मंगलमय हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मामा जी। इसके पश्चात आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे यहाँ पर जो मुमुक्षु प्रकाश भाई है, इनके माता जी यहाँ उपस्थित है, उनसे निवेदन है कि वो 2 शब्द कहें। आदरणीय गुरुदेव के चरणों में शत वंदन। यहाँ पर विराजित भाइयों, बहनों एवं मुमुक्षु कविता सादर जय जिनेन्द्र। अब मैं क्या बोलूँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए मैं कविता भाई को बधाई पर 2 लाइन बोल देती हूँ। संयम की जिसने ज्योत जलाई, संयम की जिसने ज्योत जलाई, शत शत बधाई, शत शत बधाई। संयम है जीवन का अनमोल मोती, इससे आत्मा कुंदन होती। देवों ने नहीं महिमा है गाई, शत शत बधाई, शत शत बधाई। ओम बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात आमंत्रित करना चाहूंगा सुनीला जी नाम को। उनके पास में मैं कभी पहुंचा, मतलब 2 शब्द बोलना है तो बोले कितनी देर तक बोलना है तो बोला ज्यादा नहीं बोलना, आपको 2 मिनट या 3 मिनट तक ही बोलना है। आपने कहा आपको केवल 2 मिनट बोलना है, आप जितना कहेंगे उतना बोलोगे, ये कहा मैंने। अरिहंत सिद्ध आचार्य के चरणों में वंदन। समस्त सृष्टि में विचरण करने वाले, ज्ञान दर्शन चारित्र की पावन त्रिवेणी में अहर्निश से स्नान करने वाले साधु वृंदों को वंदन। महाप्राण पूज्य गुरुदेव, यहाँ उपस्थित मुमुक्षु कविता जी, भाई जी, चल्लानी जी व भव्य मंच, सबको मैं प्रणाम करती हूँ।
अपनी रंग बिरंगी बहनों को विशेष प्रणाम करती हूँ। वक्ता को बोलना बड़ा आसान है और उसे झेलना मौन होकर ये बहुत बड़े सहिष्णुता का परिचय है। मित्रों, कहाँ से शुरू करूं, कहाँ से पूर्णाहुति दूं? समय 2 मिनट, बड़ी परीक्षा की घड़ी है। सबसे पहली बात तो ये कहूं, संचालक जी ने कहा कईयों की आंखों से आंसू निकल रहे हैं और मैं भी यह देख रही हूँ कईयों के रुमाल भीज रहे हैं। ये रुमाल भीजता क्यों है? इसका एकमात्र कारण है कि जो विदा होता है वो अपनी अगली यात्रा के लिए, विकासोन्मुख रास्ते के लिए उत्साही और उमंगित होता है। उसे पीछे देखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो पीछे लोग हैं वो सोच रहे हैं अरे ये तेजी से जा रहा है, हमारा क्या होगा करके और कुछ नहीं तो आंसुओं की धारा से उसको भावांजलि भेंट करते हैं। मित्रों, यहाँ पर 45 घर हैं। बहुत बड़ी बात है। 45 घर किसे कहते हैं? 4 और 5, 4 और 5 9, और 9 अंक के अंदर सभी अंक आ जाता है। उस 9 में 13 वन, मंदिर, दिगंबरी, सितंबरी सब समाविष्ट हो गए। और सच में इस अरण्य वासियों को मैं प्रणाम करती हूँ जो अरुणा नदी के ऊपर निवास कर रहे हैं। और ये भी सच है कि मैं इस अरण्य में कई बार आई। विशाला जी की दीक्षा हुई थी, 1 बजे रात को यवतमाल आके 4 घंटा बैठ के और फिर यहाँ आई थी। तब भी विशाल जनभेदिनी और आज भी विशाल जनभेदिनी। मैं तो यही सोच रही थी ये छोटा सा परिसर हमारे लिए विशाल है, पर माँ मरुदेवा जब ऋषभदेव भगवान के समोसरण को देखी होंगी, कितने भाव उमंगित हुए होंगे कि वही मरुदेवा सिद्धा हमारी भी वो स्टेज आ जाए कि हम कविता जी की तपस्या के प्रकाश से, उनकी तरंगों से, उनके साधना और संयम के कहना जी ये प्रकाश से इतने प्रकाशमान बन जाए, हम भी एक दिन सिद्धत्व की ओर प्रवेश कर जाए। आज बड़ा अफसोस है, अध्यक्ष महोदय ने कहा, छाजेड़ जी ने क्या कहा कि आज का वातावरण कैसा है, उसमें ये बहन इस रास्ते में कैसे चली। मित्रों, आकाश में तारे तो अनगिनत है लेकिन चंद्रमा एक होता है। सौर मंडल में सूर्य एक ही आता है, पर हम ये भूल गए उस 2000 सूर्य के बराबर हमारे अंदर की आत्मा का प्रकाश हमें प्रकाशमान करने वाला है। पर अफसोस हमारे अंतराय कर्म को हम नहीं तोड़ पा रहे हैं। नहीं मालूम आज तक कितने प्राणी जन्म ले रहे हैं और कितने आयुष्य पूरा करके जा रहे हैं। किसके माँ बाप का नाम कहाँ स्टेज पर सुशोभित होता है, वो कोई होता है, कोई अशोक भाई बनता है और कोई सुनंदा देवी बनती है। सुनंदा, नंद यानी प्रसन्न होना और सु यानी कलात्मक ढंग से प्रसन्नता को जीवन में प्रस्फुटित करना, उसका नाम है सुनंदा। राम उसी के गर्भ में आ सकता है जिसकी माँ कौशल्या हो। महावीर उसी के गर्भ को सुशोभित कर सकता है जिसकी माँ त्रिशला हो। हमें से अब आज ये झांकना है इसमें से त्रिशला कौन बन सकती है या है, क्योंकि अंदर में है, जगाने की देर है। आज हम इस प्लास्टिक के फूल जिसमें खुशबू नहीं है उसके पीछे भाग रहे हैं। इस साड़ी की सजावट में अपने आप को न्यौछावर कर दिए हैं। जो ये शरीर कल किस स्टेज में जाएगा? राम नाम, राम नाम, बिल्कुल मरी आवाज। कल बहनों ने कहा जैसे राम नाम सत्य है, आगे पीछे कोई नहीं है। अब ये दीक्षा का भी जो है प्रसंग, मैंने एक पंक्ति पढ़ी, एक प्यास जगाई, ऐसी प्यास जगाई गुरुवर ने। ये पंक्ति सोचकर मैं चिंतन करी कि आचार्य श्री तो वहां से सूर्य जैसा प्रकाश प्रज्वलित कर रहे हैं, लेकिन झेलता वही है जो कहना चाहिए सिंहनी है, क्योंकि सिंहनी के गोद से सिंहनी के दूध को स्वर्ण पात्र ही झेल सकता है। सबकी ताकत नहीं है सिंहनी के दूध को झेल सके। ये कविता आज की नहीं, कई जन्म की साधना का पुण्य पुंज लेकर यहाँ पहुंची है और गुरु की निश्रा मिली। ऐसा विराट संघ 13 धर्म संघ का वट वृक्ष जिसकी छावनी में इन्हें शरण मिल चुका है इनके पुरुषार्थ के कारण, क्योंकि वैराग्य की अनुभूति ही दीक्षा है, चैतन्य की स्फूर्णा ही दीक्षा है। ये क्या बोलना चाहिए? गृहस्थ से अलविदा, गृहस्थ से अलविदा और समता के जीवन में प्रवेश करने का नाम ही दीक्षा है। लास्ट में यही कहूंगी, मुमुक्षु
विद्यार्थी बनकर विद्या ददाति विनयम, क्योंकि बिना विनय के विद्या शोभायमान नहीं होती। विद्या ददाति विनयम के सूत्र को अहर्निश जीवन से आभूषित, जीवन में आभूषित करते रहे। तामस को समता में परिणत कर तारा बनना, गणकी अखियों का अपने लक्ष्य को पाना, हर कदम सफलता की अग्रसर हो, अविराम साधना चले जीवन के संगम में। आज विजय से आप विजय श्री को प्राप्त कर रही हैं। सबसे पहला मनुष्य जन्म, उसके बाद जैन धर्म के बाद 13 धर्म संघ। मैं नहीं कह रही, महावीर भगवान ने कहा संत का समागम मिला तो उनकी वाणी कानों तक जाना, वाणी कानों तक चली गई तो वो जीवन में उतरना। ये विजय से विजय श्री की अवस्था है। सूरज के अस्तित्व को निकलने आता है हर रोज अंधकार, फिर भी वह तेजस्वी नहीं मानता कभी अपनी हार, उठता है उगता है सदा उसी शान से तंपर करता हुआ प्रहार। ऐसी है कविता बहन जो 16 साल से मौन भाषी बनकर अपनी साधना को द्विगुणित रूप से बढ़ाती गई और आज आचार्य श्री के चरण में पहुंचने के लिए वह हर श्वास बेताब है। मित्रों, बड़ी वह भूमि जो बड़ी वह कविता जो इस भूमि को सुंदर बनाती है, बड़ा वह ज्ञान जिससे व्यर्थ की चिंता नहीं होती, बड़ा वह आदमी जो जिंदगी भर काम करता है, बड़ी वह रूह जो रोए बिना तन से निकलती है। मैं जानती हूँ समय का अतिरेक की, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात भी इतनी सही है कि सुनीला जी जो बातें बोल रही थी, ऐसा लग रहा कि कंटिन्यू कितनी भी देर चली जाए तो भी हम लोग सुनते रहे, मगर समय की अपनी अपनी डिमांड है कि हम लोगों को खास करके मुमुक्षु कविता भाई का लगभग 30 से 35 मिनट का एक शॉर्ट स्पीच जो है सुनना ही है। हो सकता है हम आदिवासियों के लिए भविष्य में कब ये प्रसंग आए। मैं तो कविता भाई से यही निवेदन आज हम सब लोगों की ओर से करना चाहूंगा कि कविता भाई आप तो आपके आत्मा को उतार रही हो, बराबर है कि हम लोग अभी भी संसार में हैं, हम लोग हमारे पाप कर्म जो भी है वो कर ही रहे हैं, करते रहेंगे। आपका काम है, आप दीक्षा लेने के बाद में हम सब लोगों को सीख देने के लिए आर्मी में जरूर पधारना, और ये हम लोगों को भेंट आपसे मिलना ही चाहिए। ये हम सब बच्चों की, सब भाइयों की, सब बड़ों की आपके पास एक डिमांड है कि आप जरूर हमारे आर्मी में वापस जरूर पधारना और हम लोगों को उस समय सीख जरूर देना कि भविष्य में कुछ न कुछ तो भी हमारे हाथ से कल्याण का मार्ग हो सके। सुनीला जी ने एक बात कही थी, 4 और 5 लोग, कि भाई आर्मी का 45 घरों का परिवार है और इसमें काफी संगठन है, काफी एकता है। बहुत सही बात है। हम लोगों ने नॉर्मल कॉल किए थे हमारे बहन बेटियों को कि आप लोगों को इस कार्यक्रम के अंदर पधारना है। मुझे इतनी खुशी होती है बोलते हुए कि हमारी सब बहनें, क्योंकि नवरात्र का त्योहार है, हर एक के घर पे कुछ न कुछ घट स्थापना वर्क चलता होगा, इतने अपने बिजी शेड्यूल के अंदर भी हमारी सब बहनें यहाँ पर आई, हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इसके लिए मैं छल्लानी परिवार की ओर से, श्रावक संघ आर्मी की ओर से उनको बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ। मगर हमारी बहनें इतनी विशाल है कि अपना नाम हमारे श्रावक संघ पर हरदम के लिए अंकित करके जाना चाहती है। वो भी चाहती है कि इस दीक्षा के प्रसंग के अंदर सचमुच में हम लोग यूनिटी के साथ में सम्मिलित हुए थे, हमारे दिल में भी इसकी यादगार रहे, और उस यादगार को बनाने के लिए इन लोगों ने एक छोटा सा मगर बहुत बड़ा, छोटा सा मगर बहुत बड़ा, छोटा सा जानबूझ के बोल रहा हूँ, मगर बहुत बड़ा काम किया है। और वो काम यह है, इन सब बहनों ने 8,101 रुपए की राशि इकट्ठा की और जैन श्रावक संघ को वो लोग डोनेट कर रहे हैं, वो लोग प्रदान कर रहे हैं। तो एक बार जोरदार ओम अरहम। बाद में श्रावक संघ के अध्यक्ष के हैंड ओवर करना है वो राशि, अभी कर रहे हैं जी जी ठीक, समय की मांग है तो थोड़े बाद में कर लेंगे अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके पश्चात आमंत्रित करना चाहूंगा यहाँ पर, अभी महिलाओं का ही राज चल रहा है तो चलने देता फिलहाल, और इसी श्रृंखला के अंदर हमारी नई बहू श्रावक संघ के अध्यक्ष
श्रीमान शांतिवन के साथ प्रधानी से निवेदन करूंगा कि वो पुष्पा दीदी और जो सिर्फ एक दो हो गया है, कृपया समय को ध्यान में रखते हुए सो सो सूरी जे उगिया चंदा उगिया जान चांद सूरज से कुछ फिर भी गुरु बिन गोरिया ना ओ मनेवा गुरु बिन घोरे अंधार अतिथि का स्वागत होता है मनोहरों से
अहिंसा के ब्रह्मदाता, एकांत के अनुपम सुखदाता, अध्यात्म के महान रश्मि को मेरा सादर वंदन। श्रद्धा घनीभूत होकर यहाँ स्वतः समर्पित हो जाती है। दोनों हाथ जिनके सामने जुड़ जाते हैं, ऐसे आस्था के केंद्र बिंदु आचार्य महाश्रमण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। इस धर्म सभा में उपस्थित सभी को मेरा सादर जय जय। हमारे परिवार के पूर्व जन्म के पूंजी से पाप से मलिन बनी आत्मा को पावन बनाने का तथा परमेश्वर की वाणी का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जैसे फूल का सार है सुगंध, इक्षु का सार है मिठास, तिल का सार है तेल और दीपक का सार है प्रकाश, इसी प्रकार जीवन का सार है संयम। संयम जीवन है, संयम धन है, संयम ही शोभा है और संयम सच्चा रत्न है। सूर्य की खुली रोशनी को एक केंद्र बिंदु पर इकट्ठा कर दिया जाए तो ज्योति ज्वाला पैदा होती है। ऐसे ही मन, वचन व काया का संयम साधा जाए तो आत्मा में परमात्मा की ज्योति प्रकट होती है। जहाँ संयम है वहाँ शांति है और जहाँ संयम है वही आध्यात्म की क्रांति है। हम सभी की यही मनोकामना है कि सागर से गंभीर बनो आप, मन में तूफान न आ पाए, गुरु सेवा और भक्ति रस में तन मन अर्पण हो जाए। आज खुशी भरे नैनों से चंदानी परिवार आपको विदाई देता है। आज यहाँ बैठी हर धड़कन यही मनोकामना कर रही है कि दृढ़ता से जीवन का सामना करते हुए आप संयम पथ पर बहुत आगे बढ़े। अब पुराने रिश्ते नाते तोड़कर गंध जाना है और जिन शासन की दीपिका बनना है। दादा दादी और माता पिता के सुसंस्कारों से आपका जीवन है संवारा। शुभ भाव से अर्पित है आपको अभिनंदन की माला। दीक्षा ले रहे हो आप, हम सब आपके साथ हर बार है। दृढ़ता से संयम पालना यही जैन धर्म का सार है, यही जैन धर्म का सार है। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे आर्मी के नगराध्यक्ष श्री आदेश भाई बेग को कि वो आए और आर्मी नगरी की ओर से अपने शब्दों को व्यक्त करें। आप ही की तरह मुझे भी मुमुक्षु कविता जी का प्रवचन सुनना है, इसलिए मैं 2 मिनट में अपनी बात कर देता हूँ। सर्वप्रथम मुमुक्षु कविता जी, उनके पूज्य दादा दादी जी और उनके पूज्य माता पिता जी को मेरा सादर प्रणाम है। आप सभी ने इनके सम्मान में आर्मी शहर में जो रैली का आयोजन किया, बहुत ही शिस्तबद्ध तरीके से ये आयोजन था और ये विराट कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे किया गया है। इसके लिए आयोजक जो भी लोग हैं सबके नाम में मैं नहीं पाता हूँ, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। और ज्ञानी अनुभवी व्यक्तियों के साथ मुझे विराजमान किया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ सभी। मुमुक्षु कविता जी जो सत्या होने जा रही है, जो दीक्षा देने जा रही है, जो गुरु महाराज होने जा रही है, उनके छोटे से प्रवचन का लाभ 2 दिन पहले ही मुझे मिला। सत्या जी से मैं कहना चाहूँगा कि आपने मुझे हमारे मंत्री जी माननीय मोदी साहब के साथ में आप मुझे मिलने आया तो हमें आपने ज़रूर बताया APJ अब्दुल कलाम जी का और तुलसी महाराज जी का किस्सा, जिसमें उन्हें ये सीख दी कि पार्टी सेकेंडरी होनी चाहिए और देश प्रथम होना चाहिए। मैं आपका आशीर्वाद बोल के, आपका गुरु मंत्र बोल के इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। उसके साथ ही साथ राजनीति में की जो नैतिकता है उसका भी पार्ट है, उसकी भी सीख आपने उस दिन हमें दी, उसे भी हम हमारे जीवन में अनुकरण करने की पूरी कोशिश करेंगे, ऐसा आपको हम यहाँ पे आश्वासन देते हैं। यहाँ पे आर्मी का गौरव करके मुमुक्षु कविता जी को नाम दिया गया, बिल्कुल सही नाम है। आर्मी का नगर अध्यक्ष नाते से मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि आर्मी का आप गौरव हो। इसके आगे जाकर मैं कहना चाहूँगा कि आर्मी का आप भाग्य भी है, आर्मी का भाग्य भी आपको दिलाया जाए कम है, क्योंकि ऐसी त्याग की भावना और ऐसा त्याग कम देखा जा सकता है। आपसे प्रेरणा लेकर हम भी अपने जीवन में जहाँ जहाँ हमें मौका मिलेगा कि त्याग को महत्व देंगे, आसक्ति को महत्व नहीं देंगे।
आखिरी में यही कहना चाहूँगा कि आपसे आर्मी में आने की विनती तो सबने की है। आप सत्या होने के बाद, गुरु महाराज होने के बाद 5 अक्टूबर को जब आप दीक्षा लेने जा रही हो, दीक्षा लेने के बाद हमारे आर्मी का नगर अध्यक्ष नाते से कहना चाहूँगा कि हमारे आर्मी शहर पे आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा हमेशा बनी रहे, इतना कहूँगा। और आपका दीक्षा में जीवन, दीक्षा में कार्य सफल रहे, ऐसी शुभकामना करके मैं अपने 2 शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदेश भाई। इसके पश्चात आमंत्रित करना चाहूँगा मुमुक्षु कविता की माता जी, यानी कि हमारे भाभी जी सुनंदा भाभी को, जो जिंदगी में लाइफ में पहली बार माइक पर आ रहे हैं। तो आप लोग सिर्फ शांतता से सुन लेना उनके जो विचार है वो। आमंत्रित है भाभी जी। सर्वप्रथम मैं भगवान समिति चरणों में प्रतिष्ठा वंदन, सभी बड़ों को सादर जय जयंत। मैं अपने को मारवाड़ी भाषा में बोलना चाहती हूँ। बेटी, आज मैं धन्य हुई जब तुम्हारा पुत्र जन्म लिया। मैं तो तब से ही सपना समझाया था कि मैं तेरे पढ़ने लिखा रूप में देखूं। हमारे घर जावे आरसी लोग कहे कन्यादान करना आत्मश्रद्धा में जावे, पर आज जब तो काम किया है विरासत को मानने लगे, हमारा हस्ते 10 वर्ग धरती माते चाहिए। बेटी, आज तो विक्रम प्रभु बताया शरीर मालक माते जाती थे। मारो मन में खुशी हुई, उमड़ आई। माँ के मन है, माँ को मन है तो शरीर चिंता तो करना स्वाभाविक है, पर मन गुरुदेव माते अर्पित होता है। इरा कारण कोई डर नहीं। आज तारा विदाई सदा अवसर पर गुरु अवसर पर खने यह सीख देना चाहूँ कि तू जो मार्ग चुने है वो घने कठिन है। इरा में घने कष्ट आवश्यक, पर वो संकट में उसका असर सहन कर गुरुदेव की आज्ञा को विशेष ध्यान रखे। तू तो भली भाग्यवान है कि गुरुदेव आचार्य श्री माँ समाज के बता सुधारी दीक्षा होने वाली है। अपना कार्यक्रम धर्म संघ में अनुशासन, मर्यादा, अनुसमर्पण को दोनों महत्व है। तू गुरुदेव को हर आज्ञा में माता महाशय का राज्य पालन करते, सब बड़ा के प्रति आदर सा आनंद को प्रति वात्सल्य का भाव रखे। थारो संयम में जीवन को ऊपर होकर प्रगति शिखर पर चढ़ते हुए थारे को नाम रोशन करते। बेटी, सबका साथी हिम्मत कर रहे, काम करने कभी आलस मत करते। इन शब्दों के साथ जय जिनेंद्र करूँगा। इसके पश्चात आमंत्रित करना चाहूँगा श्रीमान मोहन जी से किया जानने में आसे। मेरे पास में नाम काटे आ चुके हैं, इसलिए मैं किसी का नाम कॉल नहीं कर सकता, सिर्फ एक या 2 नाम को ले सकता हूँ, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, एडवांस नहीं सभी से। आराध्य के चरणों में वंदन, आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में वंदन, आदरणीय मंच, सम्मानीय सदन, सभी को स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम मैं मुमुक्षु कविता व उनके पूरे परिवार को साधुवाद देना चाहूँगा कि जो वो दीक्षा लेने जा रही है उसकी पूरे परिवार ने अनुमोदना की और उसे मंजूरी दी। जैसे आज हमारी अरण्य में जो शोभा यात्रा निकली वह इतनी विशाल रूप में और इतने अच्छे ढंग से निकली कि हर कोई ये सोच रहा होगा कि ऐसी क्या बात है, दीक्षा यानी क्या। तो कल मैं जब जालना से निकला, जालना में ज्ञानेंद्र मुनि का चातुर्मास है, मैं उनके दर्शन करके निकला और मैंने बताया कि मैं ऐसा प्रोग्राम पे जा रहा हूँ। आज का वातावरण देखते हुए तो मुझे चुप रहना चाहिए, ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए, लेकिन मुनि श्री ने कहा कि प्रस्तुति अच्छी देना, तो इसलिए मैं थोड़ा ये बताना भी चाहूँगा कि दीक्षा का इतना महत्व क्यों है। तो शॉर्ट में खाली मैं एक इतिहास की घटना बताना चाहूँगा कि राजा दक्षिणाभद्र भगवान महावीर का ऐसा भक्त था कि जब तक उसे भगवान महावीर के सुख साधा पूर्वक कहाँ विराज रहे हैं यह समाचार नहीं मिलता, वो अन्न ग्रहण नहीं करते। और एक बार भगवान महावीर का दक्षिणाभद्र राज्य में आगमन हुआ तो राजा ने सोचा कि मैं भगवान के दर्शन करने के लिए ऐसे ऐश्वर्य के साथ जाऊं कि आज तक कोई भी नहीं गया होगा। इस तरह से वो ठाट बाट करके ऐश्वर्य के साथ भगवान महावीर के दर्शन करने के लिए जाते हैं।
उधर भगवान इंद्र, उनके मन में आता है कि राजा का मान भंग करना चाहिए, इसलिए वह व्यक्तिगत लब्धि से एक विशालकाय हाथी का निर्माण करता है, जिसको 500 सूंड और एक एक सूंड के ऊपर 8-8 दंत शूल और एक एक दंत शूल के ऊपर 8-8 बावड़ियाँ और एक एक बावड़ी पर एक एक कमल का फूल, जिसके की 1-1 लाख पंखुड़ियाँ और एक एक पंखुड़ी पर 32-32 नाटक अलग अलग चल रहे हैं। जैसे ही राजा दक्षिणाभद्र यह रूप देखता है तो उसका अहंकार चूर चूर हो जाता है, और सही भी है, कोई अहंकारी व्यक्ति जब अपने से बड़े को देखता है तो उसको शर्मिंदगी होती है, तो वह अपने इंसल्ट, अपने जो देखकर उससे बचने के लिए वह सोचता है कि अब मैं क्या करूं, तो वह आकर भगवान महावीर के सामने दीक्षा ले लेता है। और जैसे ही वो दीक्षा लेता है, इंद्र जो है वो पश्चाताप करता है और फिर बाद में उनके प्रणाम करता है। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि दीक्षार्थी व्यक्ति के इंद्र भी प्रणाम करते हैं। और इस कठिन मार्ग पर जो मुमुक्ष कविता जा रही है, तो मैं पूरे जानना श्रावक समाज की तरफ से, ज्ञानेंद्र मुनि की तरफ से, सभी संतों की तरफ से मैं ये मंगल कामना करता हूँ कि आप अपने भावी जीवन में सफलता प्राप्त करें। इसके पश्चात आमंत्रित करना चाहूँगा समय को ध्यान में रखते हुए श्रीमान चौधरी सर को कि वो जल्द से जल्द आए और अपने शब्दों को यहाँ पर व्यक्त करें। वैसे ही श्रीमान चंपालाल जी चल्लानी, श्रीमान कांतिलाल जी चल्लानी, संजय जी चल्लानी और तीनों उपासा, हिम्मतलाल जी बेदूदा और धर्मीचंद जी बोरा, इन सबसे निवेदन है कि कृपया वो डायस के बाजू में थोड़ा सा खड़े रहे अर्जेंट में। मुमुक्षु कविता हिच्या जैन भागवती दीक्षा समारोहाच्या पूर्वी सर्वांना ओझरता परिचय व्हावा म्हणून या ठिकाणी या कार्यक्रमाचे आयोजन केलं। आणि या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असणाऱ्या साऱ्या बंधू आणि भगिनींना, व्यासपीठावरील मान्यवरांना माझा जय रामकृष्ण हरी। हे जे व्रत तिने स्वीकारलेलं आहे ते अतिशय कठीण व्रत आहे। मोठमोठे साधू, मुनी, ऋषी या व्रताचं पालन करायला अतिशय घाबरतात, परंतु हा धाडसी निर्णय कवितांनी घेऊन आर्णीकराची मान आणि शान वाढविली यात तीळ मात्र संशय नाही। तशी ही आपली आर्णी नगरी अतिशय भाग्यवान आहे, कारण महाराष्ट्रातील 3.5 शक्तिपीठापैकी एक असलेली माऊरची रेणुका देवी या आर्णीच्या परिसरातच आहे। आणि जेव्हा मागे या ठिकाणी पांडव अज्ञातवासात असताना काही काळ आर्णीच्या पांडव टेकडीवर त्यांनी वास्तव्य केलं। त्यांच्या पावन वास्तव्यामुळे आर्णी नगरीला एक फार मोठं पुण्य लाभलेलं आहे आणि त्या पुण्यामुळेच आज आमची ही कविता या ठिकाणी जैन दीक्षा घेण्यासाठी समर्थ झाली आहे। तिचा हा निर्णय असाच कायम टिको यासाठी मी तिला शुभेच्छा देतो। पुनश्च एकदा तिचं अभिनंदन, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके पश्चात हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी ने अपना अपना सहयोग दिया है, मगर कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका नाम का उल्लेख होना जरूरी है। वैसे तो सभी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार की पात्र है, मगर खास करके धन्यवाद देना चाहूँगा नारायण जाधव महाराज, बोरगांव निवासी, जिन्होंने दापड़ी से अपने छोटे छोटे बच्चों का एक वारकरी मंडल इसमें सम्मिलित करके हमारे शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाई, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। वैसे ही सनराइज नर्सरी एंड कॉलोनी के बच्चे जिन्होंने लेजिंग पदक के द्वारा अपनी अविस्मरणीय प्रस्तुति दी, उन बच्चों का और उन सभी टीचर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने अपना अमूल्य योगदान इस रैली को दिया है। झांकी के अंदर जो बच्चे सम्मिलित हुए उन सबका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मंच पर जो विराजमान है इनको आज के इस मंगल भावना समारोह के अंदर की एक याददाश्त रहे, इसलिए छल्लानी परिवार की ओर से नॉर्मल एक स्मृति चिन्ह, एक भेंट साहित्य के रूप में दिया जा रहा है। तो मैं जल्द से जल्द निवेदन करना चाहूँगा प्रवीण रेड्डी श्रीमान भोगीलाल जी साहब छल्लानी से कि वो आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमान गुलाबचंद जी छाजेड़ इनको साहित्य भेंट देकर सम्मानित करें।
वैसे इसके पश्चात श्रीमान चंपालाजी साहब छलानी से निवेदन करूंगा कि वो पवन जी से लिया जाला निवासी उनको साहित्य प्रदान करें। समय को ध्यान में रखते हुए कृपया स्पीड थोड़ी सी ले लें। श्रीमान कांतिलाल साहब छलानी से निवेदन करूंगा कि वो श्रीमान भोगलाल जी साहब कोठारी उनको सम्मानित करें। श्रीमान हिम्मतलाल जी साहब बेगूसराय नागद निवासी इनसे निवेदन करूंगा कि वो सुशील जी कोड़ा उनको सम्मानित करें। श्रीमान धर्मेंद्र जी साहब कोड़ा इनसे निवेदन करूंगा कि वो आरिफ भाई इनको सम्मानित करें। श्रीमान संजय जी चलानी इनसे निवेदन करूंगा कि वो आगे सुनीला जी नाहर इनको सम्मानित करें। श्रीमान दिलीप जी चलानी इनसे निवेदन करूंगा कि वो आके यहाँ पर हमारे मुमुक्षु प्रकाश भाई के जो माता जी है बुआ जी उनको सम्मानित करें। श्री गौतम जी चलानी इनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और बेंगलोर से पानी हमारे बता रहे हमारी दोनों पानी हेमलता पिपड़ा और सोनल पिपड़ा इनको सम्मानित करें। श्रीमान प्रकाश बाबू चलानी इनसे निवेदन करूंगा तो श्रीमान शांतिलाल जी साहब कोठारी इनको सम्मानित करें। प्रकाश बाबू चलानी हमारे इस कार्यक्रम को सभी ने अपने अपने आशीर्वाद और भेजा है, मगर खास करके रतन मुनि जी महाराज साहब जिनकी बहुत बड़ी कृपा है हमारे आर्मी श्री संघ पर और छलानी परिवार पर, उन्होंने एक लेटर लिखकर भेजा है। ये लेटर मैं आपके सामने पढ़कर बताता हूँ। छत्तीसगढ़ प्रवर्तक महाश्रमण लोकमान्य संत परम सवी संघ समन्वय विभूति परम पूज्य गुरुदेव श्री रतन मुनि जी महाराज साहब, सेवाभावी तपस्वी डॉक्टर पूज्य श्री सतीश मुनि जी महाराज साहब आदि खंड 5 में आपको एवं परिवार में सबको बहुत बहुत याद करते हुए धर्मदान करने का शुभ संदेश फरमाया है। आप द्वारा प्रेषित पत्रिका प्राप्त हुई जिसे देख पढ़कर मन बड़ा मोहित हुआ। अनंत अनंत पुण्य की प्रबलता से ऐसी भव्य और दिव्य आत्माओं का घर में जन्म होता है। इसी पवित्र श्रृंखला में कुमारी मुमुक्षु कविता का भी नाम जुड़ गया है। ऐसी पुण्यशाली आत्माओं का जन्म ही जाति कुल वंश समाज और जीन शासन की गौरवमय गाथा में एक नया अध्याय जोड़ती है। उसी क्रम में यह मुमुक्षु बान भी स्वपर कल्याण के पद की पथानुगामी का अपने जीवन को ज्ञान ध्यान तप जप गुरु सेवा शासन सेवा में लगाए और गुरु आज्ञा का पालन करते हुए अपने शाश्वत परम लक्ष्य को प्राप्त करे। ऐसी मंगल कामनाओं के साथ गुरु आज्ञा अनुसार डॉक्टर सतीश मुनि जी महाराज साहब, यह लेटर तो टाइपिंग में है मगर रतन मुनि जी महाराज साहब ने अपने खुद के हाथों से लिखकर सिर्फ नॉर्मल बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश भेजा है। वो दिया है कविता माई के लिए संदेश, अच्छा सोचो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, प्रवर्तक रतन मुनि जी महाराज साहब। तो रतन मुनि जी महाराज साहब और आदि खंड 5 के चरणों में पूरे छलानी परिवार और आर्मी श्री संघ की वंदना अर्जित करता हूँ, उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और उन्होंने जो आशीर्वचन दिया है सचमुच में हमारा छलानी परिवार निश्चित ही गुरु चरणों में हरदम समर्पित रहेगा, यही कामना करता हूँ। अब वो समय आ गया है जिस समय की हम सभी प्रतीक्षा कर रहे थे और वो समय मुमुक्षु कविता भाई का संबोधन हम लोगों को सुनना है। सभी जन शांतता से सुनने की कोशिश करें मगर उसके पूर्व में सिर्फ आगे 1 मिनट का समय देता हूँ श्रीमान चंचल जी अलीजर को कि वो जल्द से जल्द डायस पर आए और अपने शब्दों को शांत में बोलने की कोशिश करें। भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण कमलों में शत शत वंदन। परम पूज्य गुरुदेव श्री गणेश लाल जी महाराज साहब के चरणों में शत शत वंदन। दृढ़ संकल्पित वैरागी आर्नी की बिटिया जैन सेवक संघ की बिटिया मुमुक्षु कुमारी कविता छलानी को सबक अभिवंदन। आपकी महान पुण्यवाणी के उदय से आपको अपने जीवन में संगीत की उत्कृष्ट पराकाष्ठा का बोध हुआ। आपने देवश्री अरिहंत गुरु निग्रंथ तथा केवली भाषी दयामय धर्म को आत्म प्रदेशों तक जाकर संस्कारित किया, जिसकी फलश्रुति कि आप प्रवचन अंगीकार की ओर दृढ़ संकल्पित हुई। इस लक्ष्य को
आपने साथ लिया। आपने अपनी आत्मिक साधना आगमधर संकेत प्राप्त गुरु आचार्य तुलसी के सानिध्य में की। उनकी जीवन शैली, उनका उद्बोधन, उनकी समरयुक्त क्रिया आपके जीवन का अध्याय बना। आचार्य तुलसी की आज्ञा ही जिनेश्वर देवों की आज्ञा, उनका दिशा निर्देशी तीर्थंकर देवों का दिशा निर्देश समझकर अपने जीवन को आध्यात्म शिखर की ओर उजागर किया। आपके इस उत्कृष्ट वाला के भाव को जैन श्रावक संघ स्वभक्ति अभिवंदन करता है। आपश्री की दीक्षा दिनांक 5 अक्टूबर 2014 को दिल्ली में आचार्य महाश्रवण जी की निश्रा में संपन्न होने जा रही है। इस अनुमोदना समारोह के अवसर पर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ दूर दराज से पधारे हुए श्रद्धालु भक्तगणों का मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करता है। इस अवसर पर आर्मी के समस्त बहन बेटियों ने अपना दायित्व निभाकर कर्तव्य का पालन किया, इसके लिए जैन श्रावक संघ की ओर से मैं सभी बहन बेटियों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और मेरे 2 शब्द यहीं पर समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद चंचल को। इसके पश्चात हमें मुमुक्षु कविता भाई का बोधप्रद प्रवचन सुनना है और आरिश भाई ने मुझे एक सजेशन दिया कि इस प्रवचन का हिस्सा हम भी नीचे बैठ कर लेना चाहते हैं, तो करके मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों से मैं निवेदन करूंगा कि हम सब बहुत ही शानदार के साथ में कविता भाई का प्रवचन सुनेंगे। सभी जन हम लोग पीछे चले जाते हैं और कविता भाई के लिए पूरा डायस गुरु की करुणा से मिलता सैया सुख है, गुरु के चरणों में रहता साधक निर्भय, गुरु की सन्निधि में दुविधा मिटती सारी, गुरु का पथ दर्शन पग पग मंगलकारी, गुरु का पथ दर्शन पग पग मंगलकारी। आराध्य देव के श्री चरणों में वंदना। संयम साधना के सर्वोच्च सुमेरु परम पावन पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में वंदना। मंगल भावना प्रेषित करने हेतु उपस्थित मंगल परिषद। आत्मा के ऊर्ध्वारोहण की यात्रा का पड़ाव है दीक्षा, संजोए हुए सपनों के सच होने का फल है दीक्षा। आप सब जानते होंगे भारतीय दर्शन में 2 प्रकार की विचारधाराएं चलती है। एक होती है आस्तिकवादी विचारधारा और दूसरी है नास्तिकवादी विचारधारा। नास्तिकवादी विचारधारा जो कि आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म किसी को भी नहीं मानती, उनका मत है यावत् जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतं पिबेत् भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। ये चार्वाक दर्शन की विचारधारा है। चार्वाक दर्शन कहता है जब तक जियो सुख से जियो, अगर पास में पैसा नहीं है तो कर्जा लेकर, ऋण लेकर भी घी पियो, भोगों को भोगो, क्योंकि इस देह के भस्मीभूत हो जाने के बाद पुनरागमन नहीं होता, आगे पीछे कुछ भी नहीं होता। हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस नास्तिकवादी विचारधारा को मानने वाले हैं। तेरापंथ के 7वें आचार्य परम पूज्य डालगनी के पास एक व्यक्ति आए, बच्छराज सिंह। वो नास्तिक विचारधारा को मानने वाले थे। उन्होंने कहा, महाराज आप इतना कष्ट सहन करते हैं, व्यर्थ ही शरीर को कष्ट देते हैं, भूख प्यास सर्दी गर्मी को सहन करते हैं, आगे पीछे होना जाना कुछ नहीं है। डालगनी ने कहा, ठीक है भाई, यदि तुम्हारी बात सही है तो हमारा नुकसान क्या हुआ कि हमने भोगों को नहीं भोगा, शरीर को कष्ट दिया, इतना ही तो नुकसान हुआ। लेकिन यदि हमारी बात सही निकली तो आपका क्या होगा? तो बच्छराज सिंह जी बोले कि महाराज तब तो हम पर इतने जूते पड़ेंगे कि धरती भी नहीं झेल पाएगी। तो मैं बताना चाहती थी कि हमारे भारत देश में नास्तिक विचारधारा के भी अनेक अनुयायी हैं। एक है आस्तिकवादी विचारधारा। शायद यहाँ उपस्थित सभी लोग किसी न किसी रूप में आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म आदि को मानने वाले हैं। लेकिन मैं उनसे कहना चाहूंगी, चाहे आप मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं,
लेकिन यदि व्यापार में अनैतिकता रखते हैं, अप्रामाणिकता रखते हैं, तो ऐसी धार्मिकता किस काम की? दिन भर तो व्यापार में मिलावट, ठगाई, जो नहीं करने चाहिए सारे काम करते हैं और शाम को आकर प्रभु के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरो। मैं तो तुम्हारा दास हूँ, आप मेरे अवगुण को चित्त में मत धरना। लेकिन प्रभु उनको क्षमा नहीं कर सकते। दो शब्द होते हैं, एक है धार्मिक और एक होता है नैतिक। यदि आप नैतिक है तो धार्मिक नहीं भी हो तो चलेगा, लेकिन यदि धार्मिक है किंतु आपके जीवन में नैतिकता नहीं है, यह बहुत बड़ी सोचने की बात हो जाती है। जैन दर्शन भी आस्तिकवादी विचारधारा का अनुयायी है, आस्तिकवादी विचारधारा को मानने वाला है। इस दर्शन के अनुसार 84 लाख जीव योनियां मानी गई है। यह आत्मा अनंत काल से इस संसार चक्र में परिभ्रमण कर रही है। संसार चक्र में घूमते 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 एक समय ऐसा आता है जब इस संसार रूपी जंगल से बाहर भटकने के लिए यह मनुष्य जन्म रूपी दरवाजा हमें प्राप्त होता है। एक कहानी आप लोगों ने शायद सबने सुनी होगी। एक अंधा व्यक्ति जंगल में भटक गया। वह जंगल इतना घना भयानक जंगल था, लेकिन उस जंगल की एक विशेषता थी कि उसके चारों ओर परकोटा बना हुआ था और उसके भीतर आने का और बाहर जाने का केवल एक ही दरवाजा था। अब वह अंधा व्यक्ति उस परकोटे जंगल के अंदर तो आ गया, लेकिन अब बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल पा रहा था। एक बाला वहां पर आया, उसने कहा, बाबा मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मैं इस दीवार को आपका हाथ लगा दूंगा, आप लकड़ी के सहारे चलते जाइए और जहां दरवाजा आएगा वहां से बाहर निकल जाना। उस वाले ने उस बाबा के हाथ में दीवार पकड़ा दी। अब बाबा चल रहे हैं, एक हाथ में लकड़ी है और एक हाथ दीवार पे लगा हुआ है। काफी समय तक चले, बहुत देर तक चलने के बाद जब दरवाजा आने वाला था तब उनके सिर में खुजली आ गई। उन्होंने सिर को खुजलाने के लिए दीवार का हाथ निकाला, क्योंकि एक हाथ में तो लकड़ी थी, उससे खुजला नहीं सकते थे। उस दीवार को हाथ निकाला, दरवाजा पीछे छूट गया। यह मनुष्य जन्म भी एक ऐसा दरवाजा है, लेकिन यहाँ से हम संसार चक्र से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन यह इंद्रिय की, मन की आसक्ति ऐसी है जो हमें आँख होते हुए भी अंधा बना देती है, काम भोगों में व्यस्त बना देती है, आँख होते हुए भी अंधा बना देती है। क्रोध, मान, माया, लोभ ये हमारे ऐसे शत्रु हैं जो हमारे ही भीतर पनपते हैं और हमारा ही नुकसान करते हैं। आप लोगों ने कहावत काफी बार सुनी होगी कि जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। यह क्रोध भी ऐसा ही है कि हमारे ही भीतर रहता है, हमारा ही नुकसान करता है। शायद यहाँ बैठे सभी लोग अपने आप को किसी न किसी रूप में मानते होंगे, क्योंकि हम वितराग नहीं है, क्रोध आना स्वाभाविक है। लेकिन क्रोध का नशा ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसके कारण हम बेईमान बन जाए। क्रोध का नशा जब आता है तो व्यक्ति अपनी सूझ बूझ तक खो देता है, उसे पता नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं आपको एक घटना बताना चाहती हूँ। घटना है या कहानी है। एक व्यक्ति का बहुत वर्षों से एक सपना था कि मुझे भी एक कार खरीदनी है। उसका कार खरीदने का बहुत वर्षों से सपना था। उसने रात दिन मेहनत की और सचमुच एक दिन उसके घर में कार आ गई। उसे वह कार बेहद पसंद थी। उसकी कार को कोई हाथ भी लगा लेता तो उसे वह गवारा नहीं था। उसे बहुत अत्यधिक क्रोध आ जाता था। एक बार वह ऑफिस से घर आया तो उसने देखा कि उसका एक छोटा सा बच्चा पत्थर लेकर कार पर कुछ कर रहा है। उसे इतना भयंकर गुस्सा आया, उसने आव देखा न ताव घर के भीतर गया, एक बेत लेकर आया और उस बच्चे की कोमल अंगुलियों पर पीटने लगा। तब तक पीटने रहा जब तक कि उन अंगुलियों से खून नहीं झड़ने लग गया। जब उस बच्चे की कोमल अधर में लटकती हुई अंगुलियों से झड़ते हुए खून को देखा तब उसे अपना भान हुआ। तुरंत बच्चे को अस्पताल में एडमिट कराया गया। डॉक्टर ने कहा बच्चे की चारों अंगुलियां काटनी पड़ी। बच्चे की चारों अंगुलियां काटनी पड़ी। अब पिता भी रो रहा है, बच्चा भी रो रहा है, लेकिन क्रोध ने तो उस बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर ही दी। जब वह उसे घर लाया गया तो बच्चे ने देखा कि पिताजी रो रहे हैं। बच्चे ने कहा, पिताजी आप रोइए मत, आज से मैं कभी भी आपकी कार को हाथ नहीं लगाऊंगा। अब हाथ लगाए भी तो कैसे, जब उसकी चारों अंगुलियां काट ली गई थी। और आप जानते हैं जब उस पिता ने उस कार की तरफ नजर दौड़ाई तो उस बच्चे ने नन्ही अंगुलियों से उससे क्या लिखा था, पापा आई लव यू। अब वह पिता इतना फपक कर रो रहा है, लेकिन
लेकिन फिर पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आज मैं चरण न्यास कर रही हूँ इन क्रोध मान माया लोभ रूपी शत्रुओं पर विजय पाने के लिए। वास्तव में साधना का मार्ग कठिन है, लेकिन कहते हैं कि सपने की मिठाई से कब किसका पेट भरा है, सपने की मिठाई से कब किसका पेट भरा है, पत्थर की नाव पर बैठकर कौन कब तरा है। तेल तिलों से निकलता है, तेल तिलों से निकलता है, रेत से नहीं बंधुओं। संयम के बिना कब किसका जीवन निकला है, संयम के बिना कब किसका जीवन निकला है। ये जीवन एक छोटा सा सफर है जिसका ओर है जन्म और छोर है मृत्यु। बचपन की दहलीज पर खड़े होकर मैंने अक्सर सुना कहानियों में, गीतों में, आपसी बातचीत में, ये शरीर एक मिट्टी का खिलौना है, एक ऐसा खिलौना है जिसे दुनिया के रंगमंच पर अपने खेल दिखाकर यहाँ से इस मिट्टी की चद्दर को ओढ़कर मिट्टी में ही समा जाना है। हम कहते हैं ये सारे संयोग है, जिसका संयोग होता है उसका वियोग निश्चित ही है। आप सब ट्रेन की यात्रा कर चुके होंगे, ट्रेन या और कहीं पर भी आप लोग जानते हैं कि हम जहाँ कहीं जाते हैं अनेक लोगों का संयोग होता है। ट्रेन में बैठते हैं, अनेक लोग आपस में बातचीत करते हैं, अच्छा संबंध बन जाता है, लेकिन अपना अपना स्टेशन आते ही वे सब अपने अपनी जगह चले जाते हैं, अपने अपने स्टेशन पर सब उतर जाते हैं। ये जीवन भी ऐसा ही है, ये सारे संयोग मिले हैं हमें हमारे कर्मों के अनुसार। इन सारे संयोगों को, इन सारे संबंधों को, इन सारे कर्मों को भोगना है और एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे वो कर्म क्षीण हो जाएंगे, तब सारे संयोग अपने आप नष्ट हो जाएंगे। बचपन से यह कहावत मेरे सांसों में घुलती सी चली गई। मैंने महसूस किया सुबह का बचपन हंसते देखा, सुबह का बचपन हंसते देखा, दोपहर को मस्त जवानी, सुबह का बचपन हंसते देखा, दोपहर को मस्त जवानी, शाम को बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी, शाम को बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी। जब इस हकीकत से मेरा सामना हुआ तो सिर्फ मैं ही नहीं बदली, मेरे लिए सारी दुनिया बदल गई, सारे रिश्ते नाते सब कुछ बदल गए। लोग पूछते हैं दीक्षा क्यों ले रहे हो, यह सुंदर मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, खाओ पियो ऐश करो। क्योंकि भगवान महावीर ने कहा है हत्था गया, आगम में एक बात आती है जो नास्तिक लोग होते हैं वो मानते हैं कि हत्था गया इमे कामा कालिया जे अना गया हो जानी परे लोए अत्थिवा नत्थिवा पुनो। जो काम भोग हाथ में आए हैं उन्हें भोग लो, परलोक तो संदिग्ध है, जो वर्तमान में है वही सब कुछ है, इसलिए परलोक की चिंता मत करो। आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती, इसलिए खाओ पियो मौज करो। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मैं यह नहीं कहती कि महाव्रतों की साधना करके मेरे मन में मोक्ष जाने की तड़प समुद्र में उठने वाले ज्वार की तरह मचल रही है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस आयु में मुझे तो क्या इस धरती के किसी भी मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, और ना ही मेरा इरादा महाव्रतों की साधना करके स्वर्ग में राज करने का है, बल्कि मैं तो इस वर्तमान को जी भर के जी लेना चाहती हूँ, अपने हर सांस को सार्थक बनाना चाहती हूँ। क्योंकि एक कवि ने कहा है समेट लो इन नाजुक पलों को, ना जाने ये लम्हे कल हो ना हो। समेट लो इन नाजुक पलों को, ना जाने ये लम्हे कल हो ना हो भी ये लम्हे तो क्या मालूम उन लम्हों में शामिल हम हो ना हो, उन लम्हों में शामिल हम हो ना हो। मैं तो बस हर गुजरते पल को सार्थक बनाना चाहती हूँ, जो कि आपकी इस लर्निंग अर्निंग एंड लिविंग कल्चर की डिक्शनरी में नहीं है। मैं इस संन्यास पद को स्वीकार कर रही हूँ अपने अस्तित्व की अनुभूति के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए, इस भौतिक दुनिया से इस एक अलौकिक दुनिया में प्रवेश पाने के लिए समुत्सुक हूँ। यदि मुझे अपने अस्तित्व की अनुभूति करनी है, संयम साधना करनी है, तो उसके लिए आवश्यक है इस बाहरी दुनिया से जुड़ाव होना। जब तक मैं अपने पुराने रिश्तों को, अपने सारे संबंधों को नहीं छोड़ूंगी, तब तक मैं उस अनुपमेय अस्तित्व तक नहीं पहुंच पाऊंगी। यहाँ तक कि मेरा नाम भी मुझे छोड़ना होगा। जिस नाम के साथ मैंने इतने वर्ष गुजारे, वह नाम भी अब मुझे छोड़ना होगा, और वह नाम, यह काम, सारा परिवार, सब कुछ छोड़ना होगा, तभी मैं उस अनुपमेय अस्तित्व तक पहुंच पाऊंगी। लोग कहते हैं कि आप दीक्षा किसके भरोसे ले रहे हो, वहां पर आपका कौन है।
मैं उन्हें जो भी मुझे पूछते हैं मैं उन्हें एक बात बताती हूँ कि मैं अपने गुरु के भरोसे सब कुछ छोड़कर निश्चिंत होकर जा रही हूँ, क्योंकि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। एक बार कुछ यात्री एरोप्लेन में यात्रा कर रहे थे। विमान आकाश में उड़ चुका था। अचानक सूचना मिलती है कि यात्रीगण कृपया सावधान हो जाए, क्योंकि विमान का बाया पार्ट खराब हो चुका है। सब लोग घबरा गए, अपनी अपनी सुरक्षा का इंतजाम करने लगे। थोड़ी देर बाद फिर सूचना मिलती है कि यात्रीगण और भी अधिक सावधानी बरते, क्योंकि विमान का पिछला पार्ट भी खराब हो चुका है। अब संकट के समय भगवान की ही याद आती है। सब अपने अपने इष्ट को स्मरण करने लगे, अपने अपने इष्ट को पुकारने लगे। लोगों ने देखा कि उस विमान में एक छोटी सी बच्ची भी। जब पहली सूचना मिली तब वह आराम से खेल रही थी, जब दूसरी सूचना मिली तब भी वह निश्चिंत होकर खेल रही थी। फिर थोड़ी देर बाद संयोगवश सूचना मिलती है कि अब घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि विमान खतरे से खाली हो चुका है। तब भी देखा कि वह बच्ची आराम से खेल रही थी। एक व्यक्ति ने उस बच्ची को पूछा, क्या आपको इन सूचनाओं से कोई डर नहीं लगा? उस बच्ची ने बहुत अच्छा जवाब दिया। उसने कहा, मुझे डर किस चीज का, क्योंकि इस विमान के जो चालक है, विमान के जो पायलट है, वो मेरे पिताजी है, और मैं जानती हूँ कि मेरे पिताजी मुझे कभी भी खतरे में नहीं डाल सकते, इसलिए मुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं। तो गुरु ही हमारे माता पिता सब कुछ होते हैं। तो मैं गुरु के भरोसे निश्चिंत होकर जा रही हूँ। हम सब सौभाग्यशाली है, हमें परम पावन आचार्य श्री महाश्रमण जी जैसे गुरु मिले। यह नंदनवन वैष्णव शासन प्राप्त हुआ। हमारे भाग्य बड़े बलवान, मिला यह तेरा पंथ महान। हमारे भाग्य बड़े बलवान, मिला यह तेरा पंथ महान। करने जीवन का कल्याण, मिला यह तेरा पंथ महान। हम सौभाग्यशाली है कि हमें नंदनवन वैष्णव शासन प्राप्त हुआ। हम गुरु के गुणों का वर्णन क्या करें, क्योंकि गुरु के गुणों का वर्णन तो साक्षात ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। आप लोगों ने वो दोहा कई बार सुना होगा, गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद देव बताए। गुरु के गुणों का वर्णन तो साक्षात भगवान भी नहीं कर सकते। जब मैं छोटी थी, स्कूल में पढ़ती थी, तब मैंने एक कविता पढ़ी थी। वह कविता तो मुझे याद नहीं है, लेकिन शायद ज्ञानेश्वर की कविता है, उसके कुछ भाव मुझे याद है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। चंद्र नसेल तर चांदणे कसे असेल, चंद्र नसेल तर चांदणे कसे असेल, सूर्य उगवला नाही तर किरणे कोठून येणार, पाणी नसेल तर बीजातून सहसा अंकुर फुटत नाही, त्याप्रमाणे सद्गुरू नसेल तर देवाचे दर्शन घडणे अशक्य। ज्याप्रमाणे डोळे नसतील तर कोणतीही वस्तू दिसत नाही, घुसळल्याशिवाय लोणी प्राप्त होत नाही, त्याप्रमाणे जर गुरुकृपा नसेल तर जप साधना यांचं काहीच महत्व नाही, यांचे कष्ट निरर्थक ठरेल। वास्तव में गुरु की महिमा अपार है। उनके उपकारों के लिए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। फिर भी आज मैं उनके प्रति अत्यंत कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूंगी, क्योंकि उनकी ही असीम अनुकंपा से मेरे जीवन की प्राची में संयम का सूर्योदय होगा। अभी संयोजक महोदय ने एक मिस्टेक की है, मैं उनकी मिस्टेक को सुधारना चाहती हूँ। संयोजक महोदय ने कहा था कि आपके आशीर्वाद से हमारे किसी भी कार्यक्रम में कोई बाधा नहीं आई, तो मैं कहना चाहूंगी यह आशीर्वाद स्वामी जी का है। उनका यदि हम कल हमने भक्ति संध्या में सुना था, भिक्षु 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 हमारी आत्मा पुकारे, कि भिक्षु का स्वामी जी का नाम यदि कोई अंतर्मन से एक बार भी ले लेता है तो उनके सारे विघ्न बाधाएं दूर हो जाती है, क्योंकि विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुरो नाम, गुण ओलक सुमिरन किया सरे अचिंत्या नाम। अनेक लोग पूछते हैं, अनेक लोग कहते हैं आप धन्य हो, आपने सब कुछ छोड़ा है। मैं उनको भी एक कहानी बताना चाहती हूँ।
एक बार एक महात्मा जी एक गांव में पधारे। उनका स्वागत समारोह चल रहा था। लोगों ने उनके स्वागत में अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी। लोगों ने कहा आपने घर बार छोड़ा, आपने परिवार छोड़ा, आपने धन धान्य छोड़ा, आपने ये छोड़ा, आपने वो छोड़ा। लेकिन महात्मा जी ने कहा, बीच में उनको रोकते हुए कहा, मेरे से बड़े त्यागी तो आप लोग हैं। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि हम बड़े त्यागी कैसे होंगे। तो महात्मा जी ने उनकी प्रश्न का समाधान देते हुए कहा, देखिए आप ध्यान से सुनिएगा। महात्मा जी ने कहा कि मैंने तो तुच्छ भोगों का त्याग किया है विराट परमात्मा को पाने के लिए। मैंने तो तुच्छ भोगों का त्याग किया है विराट परमात्मा को पाने के लिए, और आपने विराट परमात्मा का त्याग किया है तुच्छ भोगों को पाने के लिए। अब बताइए बड़ा त्यागी कौन हुआ? तो आज भी मैं सब कुछ छोड़ नहीं रही हूँ, अभी तो एक छोटे से परिवार से निकलकर एक विराट परिवार की सदस्य बनने जा रही हूँ। एक माता पिता को छोड़कर सकल समाज को अपने माता पिता, अपने सकल समाज की बेटी बनने जा रही हूँ। आप सबने मेरे प्रति मंगल कामनाएं व्यक्त की, तो मैं भी अपने प्रति मंगल कामना व्यक्त करना चाहती हूँ। जीवन की वीणा में सजे उपशम भावों का स्वर, ऐसा दोवर गुरुवर। संयम की नौका से तरु भव सागर में सतवर, ऐसा दोवर प्रभुवर। सम्मान का सावन भरता मन में पुलकन, अपमान का बादल बह जाता आंसू बन। सम्मान और अपमान में समरह पाऊं अविरल, ऐसा दोहर गुरुवर। क्यों राग समंदर का अंतर में आकर्षण, क्यों द्वेष समंदर का अंतर में आकर्षण। चाहूं पर न छूटे कैसी है ये उलझन, समझा सकूं गुरुवर। नादान बड़ा है मन, बना है चंचल चितवन, समझा सकूं गुरुवर, ऐसा दोवर प्रभुवर। आज का यह अवसर मेरे लिए कृतज्ञता को ज्ञापित करने का एवं विगत गुणों के लिए क्षमा याचना करने का। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहती हूँ, और तत्पश्चात कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहती हूँ अपने माता पिता एवं दादा दादी एवं पूरे परिवार के लिए, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि आपने बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा साहस किया। मैं उन सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि बड़ा काम मैंने नहीं किया, बड़ा काम तो मेरे माता पिता एवं मेरे दादा दादी मेरे परिवार वालों ने किया है। क्योंकि मैं तो दीक्षा ले रही हूँ अपने सुख के लिए, अपनी खुशी के लिए, लेकिन उन्होंने जो त्याग किया है वो मेरे खुशी के लिए किया है। उन्होंने अपने मोह को छोड़ा, अपने सुखों को छोड़ा और सब कुछ छोड़कर मुझे संयम लेने की अनुज्ञा प्रदान की। इसलिए मैं उनके प्रति अत्यंत अत्यंत कृतज्ञ हूँ। उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ, उपवन के फूल, समुद्र की तरंगे, आकाश के सितारे हो सकते हैं प्रमाण। उपवन के फूल, समुद्र की तरंगे, आकाश के सितारे हो सकते हैं प्रमाण। कैसे करूं आपके गुणों का गुणगान, कैसे भूलूं आप द्वारा प्रदीप प्रेरणा दान। आप हो खूब महान, आशीष का दो मुझे दान। जब तक न बनूं भगवान, तब तक मिले आप जैसे माता पिता महान, तब तक मिले आप जैसे माता पिता महान। मैंने जाने अनजाने में अपने माता पिता एवं परिवारजनों का, क्योंकि मेरा स्वभाव बहुत जिद्दी है, मेरे परिवार वाले जानते हैं, लेकिन उन्होंने मेरी हर जिद को पूरा किया। तो मैंने आपके मन को कभी भी कोई भी ठेस पहुंचाई हो तो मैं शुद्ध अंतःकरण से बारंबार कामना करती हूँ। और मैं कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहती हूँ अपने भाई बहनों के प्रति। उनके भाई लोगों को मैं कहना चाहूंगी कि जो मैंने आपके हाथ पर राखी बांधी है, वह राखी
समर्पित हैं, तो हमारे लिए भी हम भी धर्म संघ के लिए कुछ करें, हमारी भी कुछ नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अपने भाई बहनों को कहना चाहूंगी कि बचपन में जाने अनजाने में उनके मैंने कई बार मन दुखाया है, कई बार झगड़ा किया है, कई बार किसी चीज के लिए लड़ाई की है, तो आज सबसे बारंबार क्षमा, आज मैं कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहती हूँ एक ऐसी माँ के प्रति जिसने मुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन वो संस्कार दिए जो जिंदगी जीने के लिए आवश्यक होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी माँ है? वह माँ है पारमार्थिक शिक्षण संस्था। आप जानते होंगे कि तेरापंथ धर्म संघ में एक ऐसी संस्था है जहाँ दीक्षा से पूर्व दीक्षार्थी को प्रशिक्षण दिया जाता है। उस पारमार्थिक शिक्षण संस्था में मैं गत 4 वर्षों से अध्ययनरत हूँ और वहाँ पर मैंने हर छोटी मोटी चीज सीखी है। मैं उसके लिए कहना चाहूंगी, सीखी है तुमसे हमने जीने की वो कलाएं, कैसे चले खड़े हो, कैसे कैसे बैठे सोए, बदला है जीवन सारा, बदली है जीवन की धारा, उपकार कैसे भूले तुलसी का से सजी हो तुम, कैसे हो तुमसे ऊरिन, तुम हो परमार्थ की गंगा, कितनों को तुमने तारा, उपकार कैसे भूले तुलसी का से सजी हो तुम, कैसे हो तुमसे ऊरिन। और मैं कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहती हूँ यहाँ बैठे सभी के प्रति, क्योंकि आप लोगों ने जो अभिनंदन किया है, हम लोगों ने, मैं 4 तारीख को यहाँ पर आई, 4 तारीख से मैं देख रही हूँ आप लोगों का उत्साह, आप लोगों की तैयारियाँ, जब हमको तैयारी करनी है प्रोग्राम के लिए, और आप लोगों ने इतने अच्छे प्रोग्राम्स किए और इतने अच्छी अनुमोदना की है। लेकिन मैं आप लोगों से भी कुछ कहना चाहती हूँ। आप लोग खाली अनुमोदना तो करते हैं, लेकिन कर्म काटने का एक ही माध्यम नहीं है अनुमोदना, कराना भी उसका एक माध्यम बनता है। अभी हमने सुना कि 28 वर्षों के बाद आर्मी में दीक्षा हो रही है। 28 वर्षों के बाद आर्मी में दीक्षा हो रही है, और मैं यहाँ पर लगभग विदर्भ के सभी उपस्थित है, तो मैं कहना चाहूंगी विदर्भ के लोगों से भी, मुझे अदर संप्रदाय का तो मुझे नहीं पता, लेकिन तेरापंथ धर्म संघ में केवल विदर्भ से एक ही समझ लीजिए, अरत प्रज्ञा जी समझ लीजिए, लेकिन विदर्भ से ये दूसरी ही दीक्षा है। अभी तक विदर्भ अभी तक सोया हुआ था। मैं उनसे कहना चाहूंगी, केवल आप अनुमोदना न करें, एक अनुमोदना के माध्यम में निर्जरा का, लेकिन एक कदम उससे भी आगे रखें। अब यह भी संभव नहीं है कि सब लोग महाव्रती बन जाए। हमारे बड़ी मम्मी कहते हैं कि यदि सब दीक्षा ले लेंगे तुम्हारी पात्री में आहार कौन डालेगा। तो मैं कहना चाहूंगी सब महाव्रती बने जरूरी नहीं, लेकिन यहाँ पर उपस्थित सब लोगों से प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्योंकि अपने घर से जब बेटी विदाई लेती है तो उसको सीखने कुछ न कुछ अवश्य दिया जाता है। तो मैं आप लोगों से भी कुछ मांगना चाहती हूँ, मैं आप सब लोगों से पूछना चाहती हूँ, यहाँ कितने भाई बहन हैं जो पूरी प्रामाणिकता के साथ बता सकते हैं कि हम ये नशा करते हैं। नशा किसी भी चीज का हो सकता है, हमारे में ये कमजोरी है, हम ये नशा करते हैं। कौन भाई बहन बताना चाहते हैं? क्या आप सीख में दे सकते हैं? धन्यवाद। और कोई देना चाहते हैं? आर्मी में मैं इतने वर्षों तक रही हूँ, तो मैं काफी लोगों को जानती भी हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से किसी प्रकार का फोर्स नहीं करना चाहती, लेकिन यदि आप लोग देना चाहें तो खुशी होगी, क्योंकि आप लोग खोल में पैसे डालते हैं, हम लोग लेते नहीं है, तो आप कहते हैं कि हम भी दीक्षा में कुछ सहभागी बनना चाहते हैं। आज तो मैं मुंह से मांग रही, तो आप भी कंजूसी कर रहे हैं। कल बहनों ने कहा था कि मारवाड़ी लोग
जो भी आए आप कोई ना कोई छोटा मोटा व्रत अवश्य ले सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि क्रोध भी एक नशा है। आप लोग अभी जो घटना बताई उस घटना वैसी घटना हमारे जीवन में नहीं हो, इसलिए मैं कहना चाहूंगी छोड़ो क्यों कोनी क्रोध रो नशो थारी आँखा में लोही रो पान दूजा में काल नाग जूड़सो। क्रोध के तो मैं त्याग नहीं करवा सकती, लेकिन आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्रोध करके अपनी हरी भरी जिंदगी की जो प्रक्रिया है उसे कंटिन्यू न बनाए। और आप सबके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहती हूँ। और जाने अनजाने में मेरे द्वारा किसी के प्रति भी कोई भी अभिनय अशिष्ट व्यवहार हुआ हो, कभी राग द्वेष की लहर मन में आई हो, तो शुद्ध अंतकरण से सबसे बारंबार क्षमा कामना इसी भावना के साथ ओम अर्पण।